ये बात तो बिल्कुल ही पक्की है कि नदियों, तालाबों और समुद्र के वेपोराइजेशन से ही बादल बनते हैं। लेकिन ये बादल कभी बारिश बनकर जमीन पर आते हैं, तो कभी ओले और कभी सफेद कोमल बर्फ। तो आखिर ये बादल रूप बदलते क्यों हैं और कब बदलते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम देंगे इन सारे सवालों का जवाब। नमस्कार, मेरा नाम है रितेश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं एनिम सेंस। तो कहानी की शुरुआत यूं होती है कि जब कड़ाके की धूप निकलती है तो नदियों, तालाबों और समुद्र का पानी वेपोराइज होने लगता है और ये वेपर आसमान की ओर चले जाते हैं, जिससे हवा में बादलों का निर्माण होता है। और हम यह भी जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं हवा का टेम्परेचर कम होने लगता है, जिससे बादलों में मौजूद वाटर वेपर का कंडेंसेशन चालू हो जाता है, जिससे ये वेपर्स पानी की छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये छोटे छोटे बूंदें आपस में टकराती हैं तो ये एक दूसरे से जुड़कर बड़ी हो जाती हैं और इनका वजन भी बढ़ जाता है, जिससे ये पानी की बूंदें जमीन पर आ जाती हैं, जिसे हम बारिश होना कहते हैं। जब बहुत तेज बारिश होती है तो इसके लिए अंग्रेजी में एक कहावत का प्रयोग होता है, जो है कैट्स एंड डॉग। लेकिन जरूरी नहीं कि हर समय तेज बारिश कैट्स एंड डॉग्स ही हो, कभी कभी ये फिश और टेड पोल भी हो सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि 2009 में जापान के इशिकावा शहर में बारिश के साथ साथ छोटी छोटी मछलियां भी आसमान से आ गिरी थी। इसका कारण ये था कि उसी दिन जापान में एक तूफान या बवंडर भी आया था, जो अपने साथ में एक तालाब का पानी के साथ साथ तालाब की मछलियों को भी आसमान में लेकर चला गया था, जो तूफान के शांत होने पर जमीन पर आ गिरी थी। अब बात करते हैं स्नो के बारे में। जब बादलों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, तब बादलों में मौजूद वाटर वेपर आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट होना चालू कर देते हैं। ये आइस क्रिस्टल एक दूसरे से जुड़कर स्नोफ्लेक्स का निर्माण करते हैं, जो भारी होने की वजह से नीचे की ओर आना चालू कर देते हैं। अगर जमीन पर हवा का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा और हवा में मॉइस्चर भी हो, तो ये हवा के मॉइस्चर को भी अपने साथ जमा लेते हैं, जिससे स्नोफ्लेक्स का साइज और भी बढ़ जाता है। लेकिन जब जमीन की सतह की हवा का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, तो ये स्नोफ्लेक्स मेल्ट होकर बारिश की बूंदों में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि अधिकतर स्नोफॉल्स पहाड़ों पर ही होता है, क्योंकि पहाड़ों का तापमान हमेशा 2 डिग्री सेल्सियस से कम ही होता है। अब हम आते हैं आखिरी लेकिन खतरनाक वाले प्रेसिपिटेशन पे, जो है हेल स्टॉर्म, जिसे हम हिंदी में ओला भी कहते हैं। हेल स्टॉर्म तभी आते हैं जब बहुत तेज आंधी या तूफान आती है, क्योंकि तूफान की तेज हवाएं बादलों में बनने वाले बारिश की बूंदों को और ऊपर ले जाता है, जहां पर कम टेम्परेचर होने की वजह से ये पानी की बूंदें जमने लगती हैं। साथ ही साथ ऊपर की ओर जाते वक्त अपने रास्ते में आने वाले वेपर्स या आइस क्रिस्टल्स को अपने ऊपर जमा लेती हैं, जिससे इनका साइज और वेट दोनों ही बढ़ जाता है, जिससे ये नीचे गिरने लगते हैं, क्योंकि साइज और वेट अब उतना ज्यादा हो जाता है कि तूफान की तेज हवाएं अब इन्हें ऊपर की ओर और नहीं लेके जा सकती, तो ये नीचे गिरने लगते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब हवा का स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर से 180 किलोमीटर पर आवर होता है, तब हेल स्टॉर्म होने की संभावना ज्यादा होती है। आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन जरूर आ रहा होगा कि ये स्नोफॉल इतने सॉफ्ट होते हैं, जबकि हेल स्टॉर्म इतने हार्ड होते हैं कि अगर किसी चीज पे गिर जाए तो उसका टूटना या बर्बाद होना श्योर ही है। तो इसका कारण ये है कि स्नोफॉल बादलों में यूं बनता है कि पहले वेपर डायरेक्टली आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ के फ्लफी बन जाते हैं, क्योंकि इन आइस क्रिस्टल्स के बीच में हवा के भी मोलेकुल्स होते हैं। जबकि हेल स्टॉर्म में पहले बारिश की बूंदें बनती हैं और ये बूंदें तेज हवा होने के कारण डायरेक्ट और ऊपर की ओर जाने लगती हैं,
जिससे वो सडन फ्रीज करती हैं और वो बहुत हार्ड हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे वीडियो का मेन मुद्दा होता है समाप्त, जिसमें हमने बात की कैट्स एंड डॉग वाली बारिश, कभी कभी बारिशों में मछलियाँ और टेडपोल्स की गिरने वाली भी बारिश। लेकिन ये बारिश कभी कभी रंगीन भी हो जाते हैं, यानी कि कभी लाल तो कभी ब्लू भी। जानना चाहते हैं क्यों? तो कमेंट कीजिए, हम इस पे जल्दी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।